नमस्कार। जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे येलो बायोटेक्नोलॉजी के विषय में। क्या होता है येलो बायोटेक्नोलॉजी, और साथ ही हम लोग वाइट बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग इसके विषय भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। येलो बायोटेक्नोलॉजी इज also called insect biotechnology. This technology used in food or human edible production industries. Example: wine, beer, cheese, curds, honey, etc. Drug from insects, मतलब इसमें क्या बता रहा है? येलो बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। ये मतलब जो है एक तरह का इंसेक्ट का मतलब हो रहा है कीड़ा मकोड़ा। देखिए सभी तरह के जो कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं मक्खी, जैसे हम लोग बी देखते हैं, BEE, तो मतलब मधुमक्खी हो गया। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सभी तरह का कीड़ा मकोड़ा खतरनाक नहीं है, यूजफुल भी है, बहुत कोई लाभदायक भी है, सभी हानिकारक नहीं है। अगर कोई हानिकारक है तो उसका लाभ भी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कीड़ा मकोड़ा और मधुमक्खी का एक काम ये भी है कि ये मतलब प्रजनन कराते हैं। पेड़ पौधा का जो है प्रजनन की क्रिया जो है उसमें भाग लेते हैं। एक्चुअली वो चैप्टर जो है बोटानी का है, तो कभी बोटानी हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग इसके विषय भी जानेंगे। अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी, अगर मधुमक्खी अगर प्राकृतिक में नहीं रहेगा तो जान लीजिए पेड़ पौधा मधुमक्खी के साथ में और भी कुछ एक दो ठो मक्खी जो है उसका भी योगदान रहता है। तो हम लोग का पर्यावरण जितना पेड़ पौधा दिख रहा है ना, उसमें बीज मतलब उसमें फूल नहीं लगेगा। अब जहाँ से जब फूल नहीं लगेगा तो फल नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो बीज नहीं होगा, और बीज नहीं होगा तो फिर नया पौधा कहाँ से होगा? फिर तो जो पौधा एक तो पौधा मान लेते एक तो अमरूद का, एक तो आम का पेड़ होगा, जो उसमें जो लग गया तो लग गया, दोबारा उसका फूल लगने बंद हो गया, आम भी फला नहीं और बीज भी हुआ नहीं, वो पेड़ मर गया, फिर तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इस तरह से जो है जितना भी कीड़ा मकोड़ा दिखता है हम लोग के पर्यावरण में, सभी का कुछ ना कुछ योगदान है। उसमें से कुछ कुछ ऐसा भी है जिससे हम लोग खाने की चीज़, वाइन मतलब शराब, बियर ये भी शराब का तो जो मतलब टाइप है, चीज़ मतलब हो गया मक्खन, कर्ड मतलब दही, हनी मतलब मधु, ये सभी चीज़ जो है बनाने के लिए और बनने के लिए इसमें कहीं ना कहीं से जो है सूक्ष्म जीवों का आवश्यकता है। मतलब जो छोटा जीव है, जैसे कर्ड बनाने के लिए और चीज़ बनाने के लिए जो है ये सूक्ष्म जीवों का दरकार पड़ता है। ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो है हनी मधु बनाने के लिए जो है उसमें मधुमक्खी का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका छाता से हम लोग मधुमक्खी निकलते ना। तो हम लोग जो है ड्रग्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, मतलब जो है इनसे कुछ दवाई भी मिलता है। जैसे मधुमक्खी जो है उससे मधु निकला, ये मधु तो हम लोग रोटी के साथ खाते हैं और ये बहुत कुछ खाते हैं, इसका दवाई में भी प्रयोग होता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए डाबर का एक तो सिरप आता है, कफ सिरप, डाबर हनी टच बोल के नाम है, डाबर हनी टच। उसमें एक बहुत ज़्यादा मात्रा जो है मधु का रहता है, हनी का, प्योर हनी। ये बहुत कुछ बीमारी से हम लोग रक्षा करता है। एक प्योर हनी जो है एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट
का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये लो बायोटेक्नोलॉजी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग अब जानेंगे वाइट बायोटेक्नोलॉजी। इस कैटेगरी में क्या है, जो भी इंडस्ट्री है, हम लोग इसमें इंडस्ट्री इसमें ऐड किया जाता है। तो इसमें क्या क्या रोल रहता है, हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ विषय है बायोटेक्नोलॉजी का। तो मतलब ज़रूर कोई ना कोई जीव से ही कोई उत्पादन होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री की बात हुई है, तो ये भी कोई ना कोई जीव से ही मतलब मिला मतलब सहयोग से कुछ ना कुछ नया उत्पाद बनाया जाएगा। तो वही हम लोग थोड़ा बढ़िया से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जीव है और क्या क्या उत्पादन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। शुरू करते हैं टेक्सटाइल और फैब्रिक फ्रॉम फंगी। तो ये जो फंगी दिया है, इसका मतलब हो रहा है रेशम का कीड़ा की तरफ से। देखिए हम लोग, तो जो टेक्सटाइल है और जो फैब्रिक फ्रॉम जो है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, ठीक है ना, कपड़ा का फैक्ट्री। तो कपड़ा का फैक्ट्री में ऐसे बहुत सारा कपड़ा जैसे जूट से भी बनता है, कपास से बनता है, और बहुत सारा जो ऐसे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि कोई जीव के सहारा से उसमें कपड़ा तैयार, जैसे रेशम का कपड़ा जो रेशम का कीड़ा से तैयार होता है। तो उसमें भी मतलब कोई जीव का ही मदद लिया गया है, कोई जीव का ही कहीं ना कहीं से मतलब रोल है, तो इसलिए वो भी इसमें आ गया इंडस्ट्री में। एडिबल फंगी, इसमें जो है एडिबल फंगी में इसमें ये ऐसा जीव है जिसको, उस जीव को ही कुछ दूसरा मतलब प्रोसेस करके उसको खाया जाता है। ठीक है, उस तरह से है एडिबल फॉर बायो कंट्रोल, फंगी एंड बायो रिमेडिएशन, फंगी फॉर बायोमास डिग्रेडेशन। बायोमास डिग्रेडेशन का मतलब इसमें हो रहा है जैसे कि जब कि गोबर गैस बनता है, हम लोग जैसे जानते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है कि गोबर को अंदर से सड़ाया जाता है, और फिर सड़ने के बाद उसमें मीथेन गैस बनता है, और वही मीथेन गैस जो आके, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री का मतलब जो है भाग ले रहा है। उस तरह से हम देख रहे हैं हम लोग आगे जाके फंगी एंड बायोफ्यूल। बायोफ्यूल, इसमें बहुत सारा ऐसा जो फ्यूल है जो जो कोई चीज़ को सड़ा के बनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं वो जो शराब बना, उसमें भी कोई जौ रहता है, जैसे जौ खाने के जो उसमें लोग अनाज, तो जौ, जौ की शराब, विस्की मतलब होता है जौ की शराब। तो उसको सड़ा के उसमें जो है, उसमें भी कोई ना कोई, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सड़ता है, सड़ने वाला चीज़ अगर सड़ता है, तो मतलब ज़रूर इसमें कोई ना कोई सूक्ष्म जीव का योगदान है, तभी सड़ रहा। बिना सूक्ष्म जीव का कोई चीज़ सड़ता नहीं है। ठीक है, और सड़ने का भी, सूक्ष्म जीव का सड़ने का भी उसको जो है एक खास वातावरण चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा में नहीं लगता है, इसीलिए जब हम लोग फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो लंबा समय तक सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सूक्ष्म जीव में वायरस, बैक्टीरिया, है ना, कवक, फंगी, फंजाई वगैरह सब उसी में आता है, तो उसका अटैक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा में असर नहीं करता है वो, मतलब अटैक नहीं करता है। अब बहुत ज़्यादा जब गर्म रहेगा तो उसमें भी अटैक नहीं करेगा, इसलिए फ्रिज में हम लोग का सामान जो सुरक्षित रहता है लंबा समय तक। तो बायोफ्यूल हम लोग समझ गए हैं कि इसमें जो है फ्यूल बनाया जाता है, जैसे कि आजकल बहुत सारा गाड़ी जो है बायोफ्यूल से चल रहा है। एथनॉल, मेथनॉल का लोग नाम सुने हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं इसका भी इसमें योगदान है। और हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो है परसेंट जो तेल है वो एथनॉल से मिला रहता है। ठीक है, तो उसमें भी जो है इसका योगदान है। ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम फंगी, तो ऑर्गेनिक जो एसिड है वो भी यहीं से बनता है, फंगी से।
फंगल एंजाइम्स, कुछ कुछ एंजाइम्स जो है वो फंगल से बनता है। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो दवाई जो उद्योग है उसमें जो प्रोटीन बनाया जाता है एक्चुअली वो भी तो कोई ना कोई फैक्ट्री से नहीं बन के आता है, तो उसमें जो है ये का योगदान, इसका योगदान होता है। ठीक है। फंगीज रोल इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। पल्प मतलब तो लुगदी, मतलब जो हम लोग कागज़ देखते हैं वो कागज़ सीधा बन के नहीं आता। कागज़ बनने के लिए जो है एक पेपर का लुगदी तैयार किया जाता है, मतलब उसको पूरा पानी में जो है पूरा गला दिया जाता है, एक तरह से आटा जैसे बन जाता है। ठीक है ना, उसी को पल्प बोलते हैं हम लोग, पल्प। फिर उसको अलग अलग क्या बोलते हैं सीट में डाला जाता है, एक तरह का लंबा सा सीट रहेगा उसमें डाला जाएगा, फिर इसको प्रेस किया जाता है पतला से दाब के प्रेस करेगा, उसी में से जो है पतला सा तो पेपर निकलेगा। लंबा लंबा पेपर कैसे से रोल रहता है, पूरा बड़ा रोल रहेगा, फिर उसी में से जिसको जितना हिसाब का साइज का चाहिए उसको हिसाब से मशीन द्वारा काटा जाता है। तो इस हिसाब से जो है पल्प तैयार होगा, और पल्प के बाद जो है पेपर तैयार होगा। तो इस इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं जो है सूक्ष्म जीव का योगदान रहता है। तो हम लोग इस तरह से जो अभी तक हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं कि इंडस्ट्री में यानी कि वाइट जो बायोटेक्नोलॉजी है क्या है, हम लोग इस विषय में जान गए हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं एक ग्रे बायोटेक्नोलॉजी बोल के भी होता है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है ग्रे। तो ग्रे किसका रंग, किसका कलर रहता है? ग्रे जो है तेल का कलर रहता है, तेल, ऑयल। तो देख रहे हैं हम लोग ऑयल का कलर जो है ग्रे है। ठीक है, चलो ना पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा रहा है। Grey biotechnology is dedicated to environmental applications and focused on the maintenance of biodiversity and removal of pollution. ठीक, it has reduced the exploitation and pollution of ecosystem. Example, recycling recycling reuse technology, less hazardous substitutes, human waste disposal, protect flora and fauna, use bio-toilet, bio-carry bag, etc. मतलब जो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है एक्चुअली जो है ये पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ हम लोग ऐसा बनाते हैं जो कि आपको पॉल्यूशन से संबंधित रखता है, और साथ ही साथ जो है ये पर्यावरण को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, तो फिर वो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आएगी। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बहुत कुछ जो तेल है, तेल ज़मीन में गिर जाता है, और ऐसे बहुत कुछ होता है जो कि इन्वायरमेंट को हम लोग का हानि पहुंचाता है। तो उस जगह में हम लोग जो है कुछ ऐसा चीज़ उत्पादन करेंगे जो कि पोल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है रिसाइकलिंग, रीयूज, और जो कि कम हानिकारक चीज़ होगा हम लोग उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ये बायो टॉयलेट, बायो कैरी बैग, इसका बढ़िया उदाहरण है। बायो टॉयलेट अगर हम लोग जैसे ट्रेन में जाते हैं अभी के समय में, पहले आज से करीब 5-6 साल, हाँ 8-10 साल पहले हम लोग ट्रेन में देखते हैं, तो जब हम लोग कोई ट्रेन से जब कोई लेटरिन करता था तो सीधा जाकर पटरी में गिरता था। तो आजकल वैसे नहीं रहा। आजकल जो है उसमें एक ख़ास प्रकार का जो टॉयलेट लगाया गया है, मतलब कोई किसी को लेटरिन लगा तो लेटरिन वगैरह कर सकता है, अपने स्टूल पास कर सकता है, और करने के बाद क्या है वो वहीं पर रह जाता है। ठीक है, और नीचे नहीं गिरता है।
तो वो छोटा सा जगह है, आप देखते हुए होंगे, ये छोटा सा जगह रहता है। और वो क्या है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटा सा जगह में वो उस बोगी में इतने सारे लोग उसमें अगर करना शुरू करेंगे, और क्योंकि उसको तो सही टाइम पे सफाई भी नहीं होता है, पड़े पड़े रहता है, कभी कभी सफाई भी हो जाता है। मैं जो लोकल ट्रेन होता है मैं उसका बात कर रहा हूँ, मालगाड़ी सॉरी जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है वो तो साफ़ सफाई हो ही जाता है ठीक से, लेकिन जो लोकल ट्रेन सब सफाई होता नहीं है। लेकिन तब भी जो है हम लोग टॉयलेट देखते हैं वो ठीक रहता है, ठीक है। कारण ये रहता है कि उसका जो वेस्ट मटेरियल हम लोग जो हम लोग वेस्ट जो निकालते हैं अपने शरीर से, लेट्रिन, वो क्या है कि उसमें कुछ खास प्रकार का जो है जीवाणु छोड़ा जाता है टॉयलेट में। वो क्या करता है, उसको जो है खाना शुरू कर देता है, मतलब उसको जो है गलाना शुरू कर देता है। वो गला के जो है वो उसको बढ़ने देता नहीं है, मतलब जो लेट्रिन जो होता है उसको जो बढ़ने देता नहीं है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है, उसे वहीं पर निपटा देता है एक तरह से। तो एक तरह से जो है बायो जो टॉयलेट है हम लोग वो अभी समझ गए हैं कि किस हिसाब से काम करता है। साथ ही जो हम लोग बायो कैरी बैग, बायो कैरी बैग अभी जो है जैसे अब बहुत कोई जानता है कि अभी धीरे धीरे प्लास्टिक का जो कैरी बैग है वो बंद होना शुरू हो गया है। उसका जगह जो है इस तरह से जो बैग है जो बना हुआ है, देखिए इसे पकड़ने का दिया हुआ है, इस तरह से पे जो बैग है वो बनाया हुआ है, मतलब एक तरह का जो है ये जूट का है, मतलब जूट का भी नहीं है, एक तरह से इसको खास प्रकार का जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसको बनाता है। ये क्या है कि अगर इन्वायरमेंट में चले भी जाएगा तो सड़ जाएगा, 2 से 3 दिन में सड़ जाएगा। वही प्लास्टिक को सड़ने के लिए 2 से 3 4 साल 5 साल में भी नहीं सड़ता है। कुछ कुछ प्लास्टिक ऐसा जो कि 10 साल में भी नहीं सड़ेगा, 20 साल 50 साल में भी नहीं सड़ेगा। नहीं, वही अगर इस तरह का जो कैरी बैग रहेगा बायो कैरी बैग इको फ्रेंडली, तो ये तुरंत ही सड़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो हम लोग ग्रे बाइट टेक्नोलॉजी जो है ये ग्रुप, यानी कि ये जो कैटेगरी जो है ये पॉल्यूशन से संबंधित है, ठीक है। इको फ्रेंडली मटेरियल बनाना इससे संबंधित है, ठीक है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज टेक्नोलॉजी, लेस हजार्ड सब्स्टिट्यूट्स, ये आता है ग्रे बायो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम लोग उस अगला जब जो बाकी बचा जो स्लाइड है हम लोग उस विषय में भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।